गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत निश्चित है। इसी तरह असत्य पर हमेशा सत्य की जीत पक्की है। It is my honor to welcome you all on this day where we will be celebrating our school's achievement. Here, we all are gathered as a family to mark another landmark of success in the history of Kindergarten Preschool Nursery. We are here to celebrate our 11th annual function, Dashavtar. Every era has a hero. To start the most awaited function, I, Shachi Date, on behalf of Kindergarten Preschool Nursery, would like to introduce our chief guest. I proudly introduce our honorable guest, Deputy Commissioner of Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation, Mrs. Aparna Thete Sedamkar, who have earned LLM degree, also works as government legal advisor at District Court for the betterment of people. Thank you, ma'am. Also welcome Mr. Arjun Gaike, sir, President of Vidyanagar Society. Also would like to welcome Mrs. Smita Mamdapure ma'am and Mr. Vijayaraj Singare sir and our own principal ma'am, Mrs. Priti Singare. Please grace us with your presence on stage for the lamplighting. Start with the Saraswati Vandana. Shri Saraswati Namastubhyam Varde Kamarupini Vidya Arambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम शांति शांति शांति। How different is this morning? You will yourself discover as the colors of today's mythological theme first unfolds. जब इस धरती पर धर्म को किसी ने चुनौती दी या धर्म का सूरज लगा डूबने और छाया अंधियारा, तब सृष्टि का करने उद्धार श्री विष्णु ने युगों से लिया है इस धरती पर अवतार और वो कहलाए हैं दशावतार। आज तक हमने पौराणिक कथाएं हमारे नाना नानी या दादा दादी से सुनी है, लेकिन आज के फास्ट और टेक्नोसेवी युग में अगर यही कथाएं आपको हमारे और अपने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जाए तो फिर सोने पे सुहागा। ऐसे ही एक विष्णु की पौराणिक कथा को प्रस्तुत करने आज हम लाए हैं दशावतार, द 10 अवतार्स ऑफ विष्णु। दस means 10 and अवतार means incarnation। चलिए और विलंब न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे सीनियर केजी के बच्चे को। बच्चों, प्लीज वेलकम अवर तनिष्का एज लॉर्ड विष्णु। मैं विष्णु हूँ। चार युगों का चक्र तो अखंड चलता रहता है। हर एक युग चक्र में मैं दुष्टों का विनाश करने धरती पर बार बार अलग अलग रूप में प्रकट होता हूँ। मैं भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी हूँ और भविष्य काल में भी रहूँगा। आज आपके साथ मिलकर मेरी इस युग चक्र की यादें उजागर करनी है। तो आइए आप सब मेरे साथ मेरे इस युग चक्र की
दशावतार का आनंद लें। बहता पानी, चलती हवाएं, चमके सूरज, रात सुहाने, गाते पंछी, खिलते पौधे, झूमे बादल, मस्त फिजाएं। क्यों बहते हैं, क्यों चलते हैं, के वरद हस्त से चलता जाए ये संसार। नारायण के वरद हस्त से चलता जाए ये संसार। पर इस प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा, पर इस प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा। धर्म का सूरज लगा डूबने, घिर आया जब अंधियारा। तब तब क्षीर सागर से उठकर करने सृष्टि का उद्धार। तब तब क्षीर सागर से उठकर करने सृष्टि का उद्धार। श्री विष्णु ने युगों युगों से लिया है धरती पर अवतार। इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि डायनासोर के पहले कौन था। हम कब आए? फिर दादाजी ने मुझे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य रूप की कहानी सुनाई। एक दिन ब्रह्मा जी सो रहे थे, उनके मुख से वेद निकल रहे थे। उतने में वह राक्षस हयग्रीव आया। अरे ये कैसी आवाज है? अरे ये तो वेद है, अगर मैं इसको सुनूंगा तो अमर हो जाऊंगा। सभी देवता डर गए। अगर हयग्रीव अमर हो जाएगा तो सृष्टि में विनाश मचा देगा।
सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने चले गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासित किया और हयग्रीव को मारने के लिए अपना पहला अवतार मत्स्य धारण किया। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में संध्या कर रहे थे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सविताय नमः, ओम भास्कराय नमः। उठने में उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। हे राजा, मुझे बताओ, बड़ी मछली मेरा पीछा कर रही है। तुम डरो मत, मैं तुमको सुरक्षित जल में पहुंचा देता हूँ। राजा सत्यव्रत ने उस छोटी मछली को एक सुरक्षित तालाब में छोड़ दिया, पर मछली का आकार तो बड़ा बड़ा होते गया। तुम तो कोई साधारण मछली नहीं लगती, अपनी थोड़ी पहचान कराओ। राजा सत्यव्रत कैसे बोलते ही वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रणाम भगवान, आशीर्वाद वट। मैंने तुम्हें बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए मनु के तौर पर चुना है। आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर बड़ा प्रलय आने वाला है। पूरी पृथ्वी उसके अंदर डूब जाएगी। तुम्हें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सप्तर्षि, इन सबको इकट्ठा करके इसी स्थान पर आना है। एक बड़ी नाव यहाँ पर आएगी, तुम सब उस नाव में चढ़ जाना। मैं उस नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूंगा। जी आज्ञा भगवंत। और इसके बाद भगवान विष्णु हयग्रीव से लड़ने समुद्र में चले गए। भगवान विष्णु की हयग्रीव के साथ भयंकर लड़ाई हो गई। भगवान विष्णु ने हयग्रीव को मार डाला और इसके बाद पृथ्वी पर बड़ा प्रलय आ गया। सारी पृथ्वी जलमय हो गई। अरे यहाँ तो पूरा पानी हो गया, अब हम कैसे बचेंगे? हमें कोई तो बचाओ बचाओ। तुम डरो मत, मेरे साथ चलो, भगवान विष्णु हमें बचाने आ रहे हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए और राक्षसों को मिटाने के लिए अपना पहला अवतार मत्स्य धारण किया। Let's welcome our next honorable chief guest, Dr. Vaishali Surase ma'am, who has achieved the degrees like MBBS, DGO, DNB and also got the degree of LLB, who is specialist in IVF, who is worked as a secretary of Gynecology Association, also managing committee member of Indian Medical Association. She runs her own IVF center under the name of MediArt Hospitals. Thank you, ma'am. भगवान इंद्र ने ध्रुवास ऋषि का अपमान कर दिया। फिर ध्रुवास ऋषि गुस्सा होकर सभी देवताओं को श्राप दे दिया। ध्रुवास ऋषि ने सभी देवताओं की शक्ति नष्ट कर दिया, उनको शक्तिहीन बना दिया और उसी समय राक्षसों ने देवताओं पे आक्रमण कर दिया और राक्षस जीत गए। वे सभी देवता डरकर विष्णु भगवान के पास चले गए। फिर विष्णु भगवान ने उन्हें बताया कि राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ेगा और उसमें से निकला हुआ अमृत प्राशन करके अमर होने का सुझाव दिया। और समुद्र मंथन के लिए मेलू पर्वत की वन्नी बनाई गई।
शंकर भगवान का गले का बांसुरी नाग रस्सी बन गया और एक तरफ देव दूसरी तरफ दानव मिलके वासुकी नाग की लस्सी पकड़कर मेलू पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर मेलू पर्वत तो जगह से हिल ही नहीं रहा था। फिर भगवान विष्णु ने कुर्मा मतलब कछुए का अवतार लेकर मेरू पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया ताकि वो आसानी से हिल सके। तो अब हम देखते हैं देव और दानव ने विष्णु भगवान की मदद से कैसे समुद्र मंथन संपन्न किया और इसमें से कौन सी चीजें प्राप्त हुई। सर्वप्रथम समुद्र मंथन से हलाहल नाम का विष निकला और विष के प्रभाव से देव दानव सभी जीव जंतु परेशान हो गए। सबने मिलकर मदद के लिए भोलेनाथ को पुकारा। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने समुद्र से निकला हुआ हलाहल विष प्राशन करके अपने कंठ में स्थापित कर लिया और उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ बन गए। बनकर स्वयं खड़े फिर समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। फिर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि वो स्वर्ग में वापस लौटे। मैं विष्णु पत्नी बनकर ही स्वर्ग में वापस लौटूंगी। मैं लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर समुद्र मंथन से अमृत कलश बाहर निकला और देवताओं ने उस अमृत को राक्षसों को दिए बिना ही प्रार्थना कर दिया और अमर हो गए। हमें भी दो, हमें भी दो। समुद्र मंथन से 14 रत्न, मोती, शंख, ऐरावत हाथी, घोड़ा, कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष भी बाहर निकल आया और जिन्होंने देवताओं ने और राक्षसों ने आपस में बांट लिया। इस प्रकार देवताओं के रक्षण के लिए भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार संपन्न हुआ। धन्यवाद। अमृत पी के देव अमर हो गए और राक्षस तो वैसे ही रहे। एक दिन देव और दानवों की लड़ाई हुई, उसमें सारे दानव मारे गए और देव जीत गए। राक्षसों की माता दीदी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में कश्यप ऋषि के पास चले गई। कश्यप ऋषि ने उनको वरदान दिया कि उनके 2 बलवान पुत्र हो जाए। वो राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु।
एक दिन हिरण्याक्ष ने गहरी तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ये कोई भी भगवान और कोई भी राक्षस मार ना सके। उसने सभी जानवरों का नाम लिया, लेकिन वराह का लेना तो भूल ही गए, जो किसी भी तापमान में जिंदा रह सकता था। फिर हिरण्याक्ष ने इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग जीत लिया और भूमि माता को गहरे समुद्र में कैद करके बंदी बना रखा। उससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। सभी देवता डर गए और वो डर कर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, जो किसी भी तापमान में जिंदा रह सकता था। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को हराकर स्वर्ग जीत लिया और भूमि माता को गहरे समुद्र छुड़ाकर अपने दांतों पर उठाकर बंधन मुक्त किया। और इस प्रकार भगवान विष्णु का वराह अवतार संपन्न हुआ। वराहरूपं देववरीशं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತಲಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ Magazine.
हिरण्यकश्यप के मरने के बाद कश्यपु राजा बना। वो बहुत दुष्ट और घमंडी था। अब मैं राजा हूँ, यहाँ का भगवान मैं ही हूँ, सब लोग मेरी पूजा करेंगे। महाराज महाराज क्या है? अष्टपुत्र विष्णु पूजा कर रहा है। क्या? मेरा इतना बड़ा अपमान सैनिकों। जी महाराज, उस प्रहलाद को ऊंची चोटी से खाई में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। नारायण 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 नारायण। अरे तुम जिंदा बच गए, क्या करूं मैं तुम्हारा? हिरण्यकश्यप चिंतित होकर बैठ जाते हैं। उतने में वहाँ पर उनकी बहन होलिका आ जाती है। हा 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 हा। क्या हुआ भैया, आप क्यों चिंतित है? उस प्रहलाद को कैसी सलाह दूं समझ ही नहीं आ रहा। इतनी सी बात, आप चिंता ना करें भैया, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जला देती हूँ। हा 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 हा। होलिका को वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जल सकती, पर प्रभु की माया देखो, होलिका तो जल गई। आ आ आ। और भक्त प्रहलाद सुरक्षित रह गए। ये देखकर हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में भक्त प्रहलाद के पास चला जाता है। नारायण 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 नारायण। अरे तुम वापस जिंदा हो? बार बार कौन बचाता है तुम्हें? मेरे भगवान ने मुझे बचाया। कहाँ है तुम्हारा नारायण? मेरे नारायण तो चराचर में बसे। क्या इस खम्भे में है तुम्हारा नारायण? हाँ, मेरे नारायण तो इस खम्भे में भी है। कौन हो तुम? मैं हूँ विष्णु का रूप नरसिंह। तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया। पर मुझे तो वरदान है। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं। हिरण्यकश्यपु को मिले वरदान के अनुसार उसको न दिन में मारा जा सकता था न रात में, पर वो तो संध्या का समय था। उसको न अंदर मारा जा सकता न बाहर, पर वो चौखट में था। उसको ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई पशु और न ही कोई भगवान। इसीलिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। उसको किसी भी शस्त्र से या अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। भगवान नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर मार दिया। और इस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और इसी प्रकार अपने भक्तों की सुरक्षा करने और दुष्टों का नाश करने विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिंह प्रकट हो गए। अब तक के हमने भगवान विष्णु के अवतारों में सिर्फ देव और दैत्यों की लड़ाई ही देखी है, पर ऐसा नहीं होता कि सब राक्षस दुष्ट ही होते हैं।
भक्त प्रहलाद की ही बात ले लो, उसका पिता तो हिरण्यकश्यपु तो एक दुष्ट राक्षस था, फिर भी प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त रहा। ऐसा ही एक राक्षस है, वो लोगों की मदद करता था, दान करता था और अच्छे से रहता था, और वो राक्षसों का राजा था और उसका नाम है बलि राजा। तो आइए भगवान विष्णु के बटु अवतार के 5वें अवतार में हम बलि राजा की कहानी देखेंगे। एक दिन बलि राजा का अहंकार हो गया, उसको लगा अब मैं शक्तिमान बन गया। उसने इंद्र के साथ लड़ाई कर स्वर्ग जीत लिया। सब देव परेशान होकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु बोले, चिंता ना करो, मैं बटु अवतार लेकर आपका सिर लौटा देता हूँ। बलि राजा यज्ञ के बाद दान धर्म करता था। भगवान विष्णु बटु याचक बनकर बलि राजा के पास चले गए। ओम भगवती भिक्षाम देहि, ओम भगवती भिक्षाम देहि। बोलो याचक, क्या चाहते हो? राजा, तुम तो बड़े दानी हो, मुझे अपनी 3 पग जितनी भूमि चाहिए। हा 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 हा, मैं तो राजा हूँ, 3 पग भूमि से तुम्हारा क्या होगा? कुछ बड़ा मांगो। राजा, मुझे तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरु शुक्राचार्य को पता चला भगवान विष्णु बटु याचक बनकर आए हैं, इसलिए गुरु शुक्राचार्य इस दान के लिए विरोध कर रहे थे। फिर भी बलि राजा ने उनकी ना सुनी। बलि राजा ने संकल्प लेने के लिए कमंडलू उठाया। कमंडलू से पानी लेने के लिए कमंडलू टेढ़ा किया, पर उसमें से पानी ही नहीं आ रहा था, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य छोटा रूप लेकर कमंडलू में जाकर बैठ गए थे। बटु याचक ने एक छोटी सी तीली लेकर कमंडलू में डालकर शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। तो शुक्राचार्य बाहर निकले और बलि राजा का संकल्प पूरा हो गया। हे बटू, कौन सी 3 पग भूमि चाहिए वो ले लो। राजा के ऐसे बोलती बटू वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। आप तो कोई साधारण बटू नहीं लगते, कौन हो आप? ये मेरा वामन अवतार है। बटु वामन ने पहले पैर में पृथ्वी नापी, दूसरे पैर में स्वर्ग जीत लिया। हे राजा, अब मैं मेरा तीसरा पैर कहाँ रखूं? भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं अहंकार से पीड़ित हो गया था। आपका तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखो। राजा, मैं तुम्हारी अच्छाई और भक्ति से प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हें पाताल लोक में भेजता हूँ। वहाँ का राजा बनकर तुम वहाँ पर राज करना, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि साल में एक बार तुम पृथ्वी पर अपनी प्रजा को देखने आ सकते हो। दीजिए आज्ञा भगवान। इस प्रकार बटु वामन ने विराट रूप धारण कर बलि राजा को पाताल लोक में भेज दिया। गर्व और अहंकार करने वालों को भगवान हमेशा सजा देता है। धन्यवाद। माता के 5वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अपना 6ठा अवतार लेकर जिनका नाम था परशुराम। जमदग्नि ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनके पास
उनके पास हाँ, कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय थी। एक दिन दुष्ट राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने आश्रम पर हमला करके कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। और जमदग्नि ऋषि का वध भी किया। पिता का वध होने के बाद परशुराम भगवान बहुत गुस्सा हो गए। और उन्होंने कार्तवीर्य राजा के महल पर हमला करके राजा का वध किया और कामधेनु गाय को छुड़ा लिया। राजा के बेटों ने वापस आश्रम पर हमला करके आश्रम उद्ध्वस्त किया। फिर परशुराम भगवान उन्होंने राजा के बेटों का भी वध किया। राजा के बेटों का भी वध किया। परशुराम भगवान ने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। और पृथ्वी को क्षत्रियहीन बना दिया। क्षत्रियहीन बना दिया। तो आइए हम सब देखते हैं भगवान परशुराम का क्रोध कैसे व्यक्त होता है। व्यक्त होता है। साहस अटूट रूरू नामक मृग छाला 21 बार जिसने धरणी को वीर विहीन बना डाला। धर तीर्थ जिसका 4 वेद जिसके घोड़ों के स्यंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपुत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपुत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांध अनगिनती बैरी काटे थे। जो 5 सरोवर रीते थे अर के शोणित से पाटे थे। जो 5 सरोवर रीते थे अर के शोणित से पाटे थे। है अर्जुन के सहस पुत्र अपने ही हाथों मारे थे। उस शौर्यवान के आगे सब अत्याचारी मिल हारे थे। उस वीर विप्र
अपने समय नब्ज को सही समय पर जाना था। जब नाक तलक पानी आया तब अपना फरसा ताना था। अवतारी के चरणों अर्पित शब्दों को केसर चंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जब परशु उठा था परशुराम को सन्नाटा सा छाया था। भय बीन प्रीत नहीं होती है सिद्धांत समझ में आया था। हम ऋषियों की संतानें हैं ऊंचा उठने की ठाने हम। अपने पुरखों के कर्म योग प्रज्ञा को भी पहचाने हम। अपना एकत्व परशु जाने अपना गत गौरव याद करें। बेदर्द जहाँ पर हो हाकिम तब क्यों फिजूल पर याद करें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। So, let's take a small break. Let's have a glance at our annual report. I am welcoming Mrs. Preeti ma'am for the annual report. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone present here in this hall. Presentation ready? Good afternoon, one and all present here in this hall. The annual report, a celebration of vibrant learning journey of our children, embarked on from June 2023 to March 2024 at Kindernook Preschool Nursery. We strive to foster an environment where young minds can explore, discover, and grow. I am very glad to present the various activities, curriculum themes, and memorable events that have enriched our preschoolers' educational experience throughout the year. After a long summer holidays, our kids returned back to the school in month of June. An International Yoga Day on 21st June 2023 was the great enthusiastic start of the year for our little ones. Mrs. Sunita Bondre from Art of Living conducted the yoga and pranayam sessions for our kids. Our kids enjoyed walking through Dindi on Ashadi Ekadashi on 28 June 2023. In month of July, we celebrated Red Day and Blue Day with many related activities and stories of particular colors to clear the concept of that color. On 25th July, on account of English Day, our kids participated in English rhyme competition and English storytelling competition. In month of August, it was very busy for our kids. 4th August 2023 was our Green Day. Appearing in green attires, our kids enjoyed the shopping of fruits and vegetables from the green grocer. On 14th August 2023, our kids participated in drawing and coloring competitions. They drew and colored our national symbols very beautifully. On 15th August 2023, we celebrated our 76th Independence Day. Our junior KG and senior KG kids walked through the enthusiastic morning rally on that occasion. They sang the patriotic songs and a national anthem in very well manner. On this occasion, some of our senior KG kids confidently delivered speeches about our freedom and freedom fighters. They got appreciated by our guests. Some of our little ones were present in the attires of freedom fighters and great national leaders. Little winners of drawing and coloring competitions
and English Day competitions received their prizes on this auspicious occasion. On the occasion of this Independence Day, we conducted a health checkup camp for kids. Well-known dentist Dr. Jayant Ambulgekar, Dr. Shweta Ambulgekar, and optometrist Dr. Shweta Borade examined our kids and preferred medicines if needed. On 22nd August, we celebrated a Yellow Day to make the color concept clear. To celebrate the pure bond between brother and sister, our kids celebrated Raksha Bandhan festival on 30th August 2023. Our kids appeared for their first unit test in this month. In month of September, on 7th, little Radhas and Krishnas enjoyed celebration of Janmashtami with a loud sound of Hati Ghoda Pal Ki, Jai Kanhaiya Lal Ki. One of the special gifts from Kinder Nook to our senior KG kids is a bird level abacus course, which started in this month under the perfect guidance of the facilitator, Mrs. Prajakta Patil from InfraMind Center. On account of Hindi Day, our kids participated in Hindi rhyme competition and Hindi storytelling competition in this month. 21st October 2023, our kids enjoyed playing Dandiya during Navratri festival. They enjoyed Mahishasur Vad drama played by the teachers, getting more knowledge about Ma Durga and her 9 incarnations. In this month, our kids appeared for their first term exam. After the exam, we celebrated Diwali festival on 8th of November 2023. Our kids actively participated in different competitions like Diya decoration competition for playgroup kids and their mammas, homemade lantern decoration competition for nursery kids with their mammas. Junior KG kids participated in garland making competition and senior KG kids participated in Rangoli making competition. On 9th November 2023, it was our fun day. On this occasion, some of our parents arranged some food and game stalls for our kids and parents. Our guests, Mrs. Poonam Gilda and Mrs. Sai Kulkarni, distributed the prizes among the little winners of Hindi Day competitions and Diwali competitions. Our Diwali holidays started from 10th November 2023 and school reopened on 23rd November 2023. We celebrated our Sports Day on 15th December 2023 at Penalty Box Turf near Shivaji Nagar. Maharashtra Women Cricket Team coach Miss Sonam Tandale and Sir Mr. Arjunji Gaike were present as our guests. Our kids participated in different races like running race, frog jump, book balancing, hurdles, bead weavings, noodle race and balloon race, 3-leg race and all other different races. All the little champions grabbed medals and certificates for their achievements. We celebrated Christmas festival on 22nd December 2023. Kids were told about Jesus Christ and his birth and about Santa Claus. Our Christmas holidays started from 23rd December and ended up to 3rd January 2024. On 12th January 2024, our junior KG and senior KG kids participated in Sri Ram Akshata Kalash Shobha Yatra in our Vidyanagar colony. Our senior KG kids showed their beautiful lazim performance in this Shobha Yatra. On 13 January, our kids enjoyed a picnic at Srushti Agro Tourism. All the kids enjoyed their day with high energy level. There they enjoyed different rides like bullock cart, tractor ride and toy train ride. They played on adventurous tire structures. They enjoyed various lawn games and park rides, magic show, a puppet show and pottery. The day was full with fun-filled activities.
which were supported by healthy breakfast and lunch. On 22nd January 2024, our senior KG kids performed on the stage of Vidyanagar Colony in the program which was conducted on account of Shri Ram Lalla Pran Pratisthapana in Ayodhya. In this month, our kids appeared for their second unit test. On 13 February and on 29 February 2024, our kids participated in National Deworming Drive. They consumed the deworming tablets provided by Government Healthcare Center. In the months of February and March, our kids were busy to get their characters ready from Dashavatar and as well as for upcoming annual exam. At the same time, in this month, our kids appeared for their bird level abacus exam. And Tanishka Rathod, she stood first in the abacus competition. Manwa Patil, she stood second in the abacus bird level competition. And Arya Pofle stood third in the abacus bird level competition. Kids were in practice for today's beautiful mythological theme, Every Era Has a Hero. Same like that, every child is a hero in his own life. And we are proud that Kindernook is playing very important role in making of these heroes by giving them a memorable life period which is filled with learning, growth and joy. Our curriculum is aligned with NEP 2020, designed to prepare the child's brain for 21st century. We thank our dedicated staff, supportive parents, curious children for making this annual day and this year unforgettable. Now, looking forward, we are excited to continue providing an enriching and inclusive educational experience for our young learners. Our special coding phonic course is going to start from 10th of April, which is the gift for our preschoolers. Now, I hand over the mic to our Shachi ma'am for further program. Thank you, ma'am. Yeah. Let's welcome our guest once more for their speech. Please, guest, please grace your presence on the stage, please, ma'am. Let's welcome our guest, Aparna Thatte, ma'am. Our next guest, Vaishali, Dr. Vaishali Surase, ma'am. Thank you. Let's hear Gaike sir. आज इथे गेस्ट म्हणून त्यासोबतच मी एक पॅरेंट म्हणून पण इथे उपस्थित आहे. त्याबद्दल मी प्रीती मॅमचे खूप खूप आभारी आहे. आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो की माझा मुलगा ईशान सेडमकर ह्या शाळेच्या पहिल्या बॅचचा मुलगा आहे, स्टुडंट आहे. आणि खरंच खूप छान अनुभव होता शाळेचा आणि त्यांनी खूप एन्जॉय केलं. आणि तिथपासूनच कळालं की म्हणजे मला आठवतं की तो जेव्हाही यायचा मॅम म्हणायचे अरे वेलकम ईशान, परंतु ईशान शेवटपर्यंत काही म्हणाला नाही. पण त्याच्यावरून त्याचा स्वभाव तेव्हापासूनच कळाला होता. आणि खूप म्हणजे शाळेने त्याला ग्रूम केलं आणि नक्कीच त्याचा जे काही पुढे भविष्यात यश मिळेल त्याला, तर शाळेचा त्याच्यामध्ये खूप मोठा वाटा असेल. आणि शाळेचे आता 11वं वर्ष चालू आहे. तर इथून पुढे शाळेचे उत्तरोत्तर प्रगती हो. आणि पूर्वी जे शाळेचं नाव होतं तेच अजूनही आमच्या तोंडात आहे, चब्बी चिक्स. तर किंडरनूकला इथून पुढच्या वाटचालीसाठी खूप 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 शुभेच्छा आणि धन्यवाद. Thank you, ma'am. Now let's hear from our Vaishali ma'am. Ma'am, please come on. सर्वांना नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माननीय थत्ते मॅडम, प्रीती शिंगारे मॅडम आणि त्यांचे सगळे परिवारातले सदस्य,
मी डॉक्टर वैशाली सुरासे, मेडी आर्ट्स हॉस्पिटल गारखेडा इथे मी प्रॅक्टिस करते, स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहे. माझी दोन्ही मुलं आर्ना आणि सवीर ही आपल्या किंडरनूक स्कूलचेच विद्यार्थी आहेत. सवीर नॉर्मल होता, म्हणजे एकदम कम्फर्टेबल होता तो स्कूलसोबत. बट आर्ना फ्रॉम द फर्स्ट डे शी वॉज व्हेरी शाय आणि आय रिमेंबर दॅट शी वॉज क्राईंग वेन शी केम टू द स्कूल. बट मी मॅडमला बघितलं की हाऊ शी वॉज हँडलिंग आर्ना. मला वाटलं की अगदी माझ्यासारखंच, म्हणजे एक आई जसं एका बाळाला हँडल करते त्या प्रकारे मॅडमनी तिला हँडल केलं. आणि शी हॅज बिकम व्हेरी कॉन्फिडंट. तिने तिथल्या म्हणजे जे आता ॲन्युअल प्रोग्राम आहे, तर जो लास्ट इयर होता तिचा, सेकंड इयर, तर त्याच्यामध्ये तिने अँकरिंग केलं होतं आणि शी डिड इट व्हेरी ब्युटिफुली. आणि ह्याचे सगळे क्रेडिट मी प्रीती शिंगारे मॅडम आणि आपल्या किंडरनूकच्या साची मॅडम यांना सगळ्यांना देते. खूप छान इथे शिकवलं जातं. ॲक्च्युली आपल्या लहान मुलांना मोर देन एकदम हायफाय टीचिंग, पण त्यांना लघवीला जाणे, बोलता येणे, कम्युनिकेट करणे आणि अशा लोकांसोबत म्हणजे कम्फर्टेबल राहणे. टीचर्स म्हणजे अगदी असं दडपण न येता, मला असं वाटतं की द किड्स शुड बी कम्फर्टेबल विथ द टीचर्स फर्स्ट. तर असंच वातावरण किंडरनूकमध्ये मला वाटलं. ॲक्च्युली मी दुसऱ्या शाळेत ॲडमिशन घेणार होते, पण मी म्हणजे माझे रिलेटिव्ह इथे होते म्हणून मी लगेच, मॅडम माझ्या रिलेटिव्ह पण आहेत आणि माझी खूप चांगली मैत्रीण पण आहे, त्यानंतर झाल्या म्हणजे ॲडमिशन घेतल्यावर. तर मला ते खूप कम्फर्टेबल वातावरण वाटतं आणि ह्या लहान मुलांसाठी हेच महत्त्वाचं आहे की आपण त्यांना तसं कम्फर्टेबल नाही. तर स्कूल म्हणजे एक दडपण असं वाटतं, तर तसं इथे नाही आहे. आणि आर्ना सवीर आज नाथ व्हॅलीमध्ये खूप छान दे आर परफॉर्मिंग. दे आर लाईक गोल्ड स्टार ऑलवेज आणि दे आर डुईंग व्हेरी वेल. बिकॉज मला असं वाटतं की त्यांचं फाउंडेशन इथे झालं आहे किंडरनूकमध्ये आणि त्याच्यामुळे मी खूप आभारी आहे मॅडमची. तुम्हाला सर्वांना तुमच्या मुलाबाबत सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. शाळेला सुद्धा खूप शुभेच्छा आणि ह्याच्या पुढेही मॅडम अजून प्रगती करोत, पुढचे क्लासेस पण ॲड करोत असं मला वाटतं. धन्यवाद. Thank you, ma'am, for the nice and the warm words. Now, please, we will all call our senior KG kids for the class photos. Senior KG kids, please come up on the stage. Hello. Also, our senior KG kids are abacus. They had their exams, and now let's hear who got the first, second, and third prize for the abacus. Prajakta ma'am. Manwa got second, and Arya was third in abacus. प्लीज चीयर पेरेंट्स. तालियां. ब्रेकफास्ट नहीं हुआ क्या आपका? वेरी गुड. Thank you. Now let's welcome my own kids, Junior KG. Please cheer for them. Sonali ma'am, please bring up on the kids.
nursery aqua class along with Yogita ma'am. Thank you. Nursery garden kids with Amruta ma'am. हमारे मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम हो चुके हैं। अभी कौन से आ सकते हैं? Who it can be? राम रामेति रमे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम न तत्तुल्यम राम नाम वरानरे. Yes, guess correct. Let's welcome our nursery kids with Ram Avatar. भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के बाद दुनिया को सदाचार और नीतिमत्ता सिखाने के लिए उनने अपना 60वां अवतार श्रीराम धारण किया. बड़ों को दिए वचन के अनुसार वचन का पालन करना, बड़ों का आदर करना और नई बातें सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना 60वां अवतार श्रीराम धारण कर लिया. पिता दशरथ माता कैकेयी के दिए हुए वचन के अनुसार 14 वर्ष की वनवास स्वीकार कर ली. पिता दशरथ माता कैकेयी को दिए हुए वचन के अनुसार 14 वर्ष भगवान राम ने 14 वर्ष की वनवास स्वीकार कर ली. और जब दशरथ रावण माता सीता को जबरदस्ती लंका लेकर गया था, उनको बचाने के लिए वानर सेना हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, जामुन इन सब ने मदद करके तैरने वाले पत्थरों का पुल बनाया. और जब भगवान राम लंका पहुंचे तब उन्होंने दशरथ रावण पर भयंकर युद्ध किया और दशरथ का वध करके और माता सीता को दशरथ रावण की क्या से छुड़वा कर जब वो अयोध्या लौटे तब लोगों ने उनको उत्सवपूर्वक स्वागत किया और उनको लाजा बनाया. जय श्री राम. सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्प माला. हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी. शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी. राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी. राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी. एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी. राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी. राम जी की निकली सवारी,
चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। दूर दूर तक जानी चाहिए। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी।
विष्णु ने वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र बनकर श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार बताया। वो अब भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। सब लोग उसका आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक लीलाएं भी की। आइए अब हम देखते हैं अपने नर्सरी के कान्हा की लीला। थैंक यू। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज।
जय 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 गोपाला। क्या सुबह क्या शाम कहती हूँ शाम शाम। शाम करना आसान है, ऐसा उसका नाम है। आयो नटखट नंद लाला, जय गोविंदा जय गोपाला। अरे आयो रे आयो रे, देखो आयो रे देखो आयो रे। आयो नटखट नंद लाला, जय गोविंदा जय गोपाला। प्रभु कृष्ण के बाद भगवान विष्णु ने राजा शुद्धोधन और आनंद तारामती इनके बेटे सिद्धार्थ के रूप में अपना 9वां अवतार धारण कर लिया। राजकुमार होने के कारण दुनिया के दुखों से सिद्धार्थ बहुत दूर थे, पर बड़े होने के बाद जब उनका परिचय दुनिया के दुखों से हुआ, तब उन्होंने राजमहल के चाले चूक त्याग दिए। उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो गौतम बुद्ध बन गए। लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश पहुंचाने के लिए और लोगों को मध्य मार्ग सिखाने के लिए वो दुनिया में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। के बुद्ध अवतार के बाद हमारा कलियुग शुरू हो गया। कलियुग मतलब कली राक्षस का युग। पर कली राक्षस को हमने देखा नहीं है। यह माना जाता है कि कली राक्षस मतलब अपने अंदर की बुराई। इस कलियुग में मन में बसे कली राक्षस के वजह से इंसान आपस के प्यार को भूल रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। मतलब कली राक्षस हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है। जब जब दुनिया में बुराई बढ़ती जाती, तब तक भगवान विष्णु कोई ना कोई अवतार लेकर उस बुराई को मिटाने के लिए धरती पर प्रकट हो जाते। ऐसे माना जाता है कि कली राक्षस को मिटाने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि रूप धारण करने वाले हैं। यह माना जाता है कि कल्कि भगवान इंसान के रूप में रहेंगे और वो घोड़े पर बैठ के आएंगे। आदि युग के साथ चिरंजीव भी उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। पर जो भी हो, कल्कि भगवान मतलब अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रखना, बड़ों का आदर सम्मान करना, धर्म का पालन करना, दूसरों की मदद करना, अपना काम ईमानदारी से करना, यही तो है अपने अंदर की अच्छाई। इसे ही समझ लो कल्कि भगवान। तो आइए देखते हैं कल्कि भगवान और कली राक्षस की लड़ाई। धन्यवाद।
संहारम कल्कि। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। So big round of applause once again. And क्या आपको आपके बच्चों में भी भगवान दिखे क्या कहीं पे? कहीं ना कहीं तो कल की छुपे होंगे, है कि नहीं?
Yes, very good. So now I will call upon Yogita ma'am for the vote of thanks. Thank you. थैंक यू सो मच सच मैम. आप सबको अच्छा लगा ना परफॉर्मेंस? तो तालियां बनती है. थैंक यू सो मच. I am going to present vote of thanks. We all celebrated and enjoyed this day with a great enthusiasm. Students enjoyed so much. First, I want to give lot of thanks to our respected chief guest, Mrs. Aparna Thete ma'am, Dr. Vaishali ma'am, Gaike sir, Smita Mamdapure ma'am, Vijayaraj Singare sir. I will also give thanks to our respected principal, Preeti Singare ma'am, for giving us this golden chance of celebration. All teachers, supporting staff, Abhishek Patil sir, Prajakta ma'am, dance support, Prajakta ma'am, Pratibha ma'am, and Sanika ma'am. Thank you parents for being such a lovely audience without whom this program would have never been such a hit. Thanks to our last but not least, our little champs. Thank you. A big thank you from bottom of my heart to Preeti ma'am for giving me this opportunity. We always end our program with our national anthem. So please, senior KG and all teachers come upon the stage for national anthem. Thank you.